अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कहानियाँ मेरे संग में आप सबको खुश आमदीद। आज की कहानी है अक्लमंद बिल्ली। एक दफ़ा का जिक्र है, एक चक्की वाला था। इसके 3 बेटे थे। इसके मरने के बाद इसने जो असासा छोड़ा, इसमें एक चक्की, एक गधा और एक बिल्ली शामिल थी। ये सब चीज़ें इसके बेटों में बराबर तकसीम कर दी गईं। छोटा बेटा बहुत अफसरदा था क्योंकि उसे बेचारे को हिस्से में एक बिल्ली मिली थी। बिल्ली बहुत समझदार थी। इसने अपने मालिक का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि अगर वो इसे जूतों का एक जोड़ा और एक बड़ा थैला दे दे तो वो इसके लिए बहुत कुछ जमा करके लाएगी। मालिक ने इसकी दरख्वास्त पूरी की और बिल्ली एक बड़े थैले और बूट के हमरा जंगल जाने वाले रास्ते की तरफ रवाना हुई। एक मुनासिब जगह देखकर वो बिल्कुल इसी तरह लेट गई जैसे मर चुकी हो और शिकार का इंतजार करने लगी। जल्द ही एक खरगोश आया और थैले को नाक के जरिए सूंघने लगा। जैसे ही वो थैले में गया, बिल्ली ने रस्सी खींच ली और खरगोश थैले में फंस गया। बिल्ली बहुत खुश थी। वो इतना अच्छा शिकार पकड़ने पर फख्र कर रही थी। इस शिकार को वो बादशाह के पास ले गई। बादशाह ने शुक्रिया के साथ इसे कबूल किया और जवाब में बिल्ली को तोहफे दिए, तो वो अपने मालिक के लिए ले आई। अगली सुबह बिल्ली एक खेत में छुप गई। वहां से उसने एक तीतर पकड़ा और बादशाह के पास ले गई। बादशाह ने खुशी में तोहफे दिए और वो अपने मालिक के पास ले आई। अब ये मामूल बन चुका था। बिल्ली शिकार पकड़ती और बादशाह को देकर जो कुछ मिलता वो ले आती। दिन गुजरते रहे। इत्तेफाक से एक दिन बिल्ली को पता चला कि बादशाह दरिया के किनारे सैर को जाने वाला है और बादशाह की बेटी खूबसूरत शहजादी भी इसके हमरा जाने वाली थी। बिल्ली अपने मालिक को बादशाह की मुलाकात इस मौके पर कराना चाहती थी। चुनाचा इसने मंसूबा बनाया। इसने अपने मालिक काराबस को अपने मंसूबे से आगाह करते हुए कहा कि दरिया पर इस जगह नहाए जहां से बादशाह को गुजरना है। मंसूबे के मुताबिक जब काराबस नहा रहा था तो बादशाह वहां से गुजरा। बिल्ली ने शोर कर दिया कि इसका मालिक काराबस डूब रहा है, कोई है जो इसकी मदद करे। बादशाह ने जब चीखो पुकार सुनी तो अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि काराबस की मदद करे। जब काराबस को बचा लिया गया तो बिल्ली ने बताया कि इसके मालिक का लिबास नहाने के दौरान कोई उठाकर ले गया है। बादशाह ने फौरन अपने आदमियों को काराबस के लिए नई पोशाक लाने भेज दिया। नया लिबास पहनकर काराबस बहुत खूबसूरत और पुरवकार दिखाई देने लगा। बादशाह इसकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ। बादशाह ने काराबस से कहा कि तुम हमारी बग्गी में बैठो और हमारे साथ चलो। चुनाचा वो बादशाह और शहजादी के साथ बग्गी में सवार होकर सैर करने लगा। बिल्ली बड़ी फख्र के साथ बग्गी के आगे आगे दौड़ रही थी। रास्ते में इसकी चंद मेहनतकशों से मुलाकात हुई जो खेत में घूम रहे थे। बिल्ली ने बताया कि ये खेत काराबस की मलकियत में दे दिया है। अगर बादशाह पूछे तो तुमने यही जवाब देना है। कुछ दूर जाकर बिल्ली ने फसल काटने वालों को देखा तो इसने इन्हें धमकाया कि ये तमाम फसलें काराबस की हैं और वही इनका मालिक है। बादशाह ने जब एक वसी और रीस खेत और गंदुम की फसलें देखी तो इसे बेहद हैरत हुई। बिल्ली बड़े फख्र से दौड़ती हुई आगे ही आगे बढ़ रही थी, हत्ता कि वो एक जिन के शानदार महल में दाखिल हो गई। शाही सवारी जिन रास्तों से गुजर रही थी वो तमाम रास्ते जिन के महल की तरफ जाते थे। चुनाचा जब बिल्ली महल में पहुंची तो बड़े मौदबाना अंदाज में जिन के सामने झुकी और इससे पूछा कि क्या वो किसी चीज को तब्दील करने की कुव्वत रखता है। जिन ने कहा, फिक्र मत कर, मैं जानवरों की शक्ल सूरत बदलने की ताकत रखता हूँ और एक शेर से लेकर चूहे तक अपने आप को तब्दील कर सकता हूँ। फिर जिन शक्लें तब्दील करके दिखाने लगा। जो ही जिन ने खुद को चूहा बनाया, बिल्ली ने झपट कर इसे मुंह में दबाया और खा गई। जब बादशाह इस महल के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां बिल्ली ने इसका शानदार इस्तकबाल किया। बादशाह इस महल को अंदर से देखकर शशुद रह गया। वो काराबस की शान शौकत से बहुत मुतासिर हुआ। शाही पार्टी एक सजे हुए शानदार कमरे में आई तो वहां दस्तरखान पर इनके लिए पुरलुत्फ खाने मौजूद थे। बादशाह बहुत खुश हुआ और इसने शहजादी की शादी काराबस के साथ कर दी। अब काराबस एक आम नौजवान नहीं बल्कि एक मुअज़्ज़ज़ शख्स था। इस तरह एक बिल्ली की मदद से वो शादीशुदा जोड़ा शाहाना जिंदगी गुजारने लगा।